मम्मी तेरा मोबाइल देना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अब बोलो मुझे आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी? वो बोलो पहले, आपको आवाज़ आ रही है क्या मेरी, वो बताइए आप। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? वो बोलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? थोड़ा सा ना क्वालिटी आज का वीडियो अच्छा नहीं रहेगा। मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है ड्यू टू सम हेवी रेंज। यस, ड्यू टू सम हेवी रेंज दी वाईफाई नेटवर्क इज़ डाउन। तो अपने मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप को, और सेटिंग्स भी आपको थोड़ा सा चेंज और बिगड़ा हुआ, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब दिखेगा। आई होप यू कैन एडजस्ट विथ इट। कैन यू प्लीज़ टेल मी? एक मिनट, मुझे चैट्स नहीं दिख रहे, आप दिख रहे। यार आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? बट आवाज़ तो आ रही है ना? एक मिनट, एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ। आवाज़ आने के लिए कहाँ पर है? जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे ख्याल से आवाज़ और आनी चाहिए। देखो देखो, बोलो मुझे और आवाज़ आ रही है क्या अभी? अब आ रही है क्या आवाज़? बढ़िया।
यस यस यस, क्लियर है, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखो, मतलब लगाया मैंने एयरटेल का ही क्या कहते हैं जो सेट टॉप बॉक्स, नहीं सॉरी सॉरी, जो लैन है, इंटरनेट है, बट कस्टमर केयर वालों का बोलना था कि ड्यू टू सम टेक्निकल एरर इन आर एरिया, मतलब हमारे पूरे एरिया में ही टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आज के दिन इंटरनेट पूरा डाउन रहेगा, आज के पूरे दिन इंटरनेट डाउन रहेगा ड्यू टू सम हेवी रेंज, देयर हैज़ बीन सम, तो उसकी वजह से इंटरनेट बंद है। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे मोबाइल से कनेक्ट करूँ, और पता अब मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल का जो इंटरनेट है, मेरा जो सिम कार्ड है ये भी एयरटेल का है और हमें एयरटेल के नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आ जाए, मतलब बस, तो हमारा लेक्चर चल सकता है। मेरी रील देखी थी कप्पू, कौन सी रील देखी बेटे? अच्छा वो वाली, हाँ हाँ। थोड़ा सा आज दिक्कत आ रही है, मुझे पता है, अंधेरे में दिख रहा हूँ मैं ठीक से दिख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन भी क्लियर है नहीं है पता नहीं है मुझे है ना? तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। और मैंने कंप्यूटर भी बाजू में चालू रखा है ताकि जैसे इंटरनेट आ जाए हम उस पर स्विच कर सके, इसीलिए। ठीक, ओके। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर चैप्टर नंबर 3 के 2 के नोट्स पेंडिंग है, 2 के नोट्स पेंडिंग है। एक्चुअली लैपटॉप में भी कल वही सब इश्यूज जो इंटरनेट के भी चल रहे थे, इसीलिए फिर रात में फिर से मैंने वही मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि सुबह भी ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, अब भरत जादव अभी बोला मैंने, यार थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, आज थोड़ा सा मेरे लिए मेरी खातिर, मेरे जान हो तुम लोग, मेरा प्यार हो तुम लोग, हाँ मेरे लिए इतना एडजस्ट कर लो आज, सही है ना? ठीक है, चलो बढ़िया, ओके। मैंने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं ताकि आपको, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में थोड़े से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं तो वो करने ज़रूरी थे, उसके बगैर होना मुश्किल था थोड़ा सा। ठीक है, मेरे ख्याल से सब बच्चे ज्वाइन हुए नहीं है क्या? सब तरफ लिंक गई नहीं शायद, के देखो, चैप्टर 1 फिर से सेंड करूँ? ठीक है, कर देता हूँ। एक मिनट, बच्चे क्यों नहीं दिख रहे? कहाँ हैं? कहाँ है? बोलो, सबको मैसेज करो यार, कहाँ पर हो? लिंक तो डाल दिए मैंने तीनों ग्रुप्स में। ये कितने दिख रहे तुमको? मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे। अटेंडेंस बराबर है, वो चेक करने दो मुझे, ये थोड़े कम है आज भी। अच्छा, उनको लगा सर ने बोल दिया इंटरनेट इशू, अब तो क्या आते सर। सो रहे हैं, उनको क्या है, बहुत से जो कल वाले जितने भी थे अपने, उनको लगा होगा कि सर ने तो इंटरनेट इशू बोल दिया, अब तो क्या सर के लेक्चर होता, अब तो नहीं होगा, चलो सो जाओ। भरत जादव 9 ही बोल रहे, मुझे तो यहाँ पे 47 दिख रहे। चलो ठीक है, अब तो क्या है, एक्चुअली मुझे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे भी दिख नहीं रहा है कि कितने लाइक है और क्या है कैसा है, तो चलो जो भी है, खैर लेट अस बिगिन। थोड़ा सा आज मेरे लिए मैनेज कर लेना। 51 हो गए, बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो दूसरा वाला मोबाइल है मम्मी का, उस पर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा बेटे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे लिए एडजस्ट करेंगे, आई नो दैट। चलो 50+ तो है ना आज, ठीक है कोई नहीं, देखेंगे। चलो लेट अस बिगिन। एक मिनट देखो, ये पॉप आउट तो जाता नहीं है मेरा, ये चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है।
तो दिक्कत दे रहा है भाई आज लैपटॉप, दो विंडोज़ को। अरे टच काम नहीं कर रहा अब। लिखने में भी दिक्कत होने वाली है आज, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं अपन, चलो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर नए बुक पे जाते हैं हम। थोड़ा सा लिखना कम होगा आज क्योंकि लैपटॉप भी धोखा दे रहा है मेरा, पता नहीं देश में, इस दुनिया में इतने धोखा देने वाले लोग क्यों है। ओ, 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 ओ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट नाउ अंडरस्टैंड। देखो भाई साहब, हमने बेसिक जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि बेसिक अकाउंटिंग के देर आर 3 रूल्स, बराबर है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उनके अकॉर्डिंग उनके तीनों के रूल्स है। पहला रियल अकाउंट का आपका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट, एक्सक्यूज मी, सॉरी। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हमने देखा मॉडर्न अप्रोच था। मॉडर्न अप्रोच में हमने बोले थे 5 अकाउंट्स क्लासीफाई करने हैं हमको, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। एक्सपेंस एंड एसेट्स ऑलवेज डेबिट, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ये हमको याद रखना है। कल ट्रायल बैलेंस जब हमने कंप्लीट किया तब मैंने आपको बता दिया था, बराबर है। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुख काय खत्म नहीं होता, काय भाई इतना का दुख हो रहा है तुमको? हाँ ठीक है। उमर, हाँ स्ट्रीम अटक रही है बेटे, आई नो, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। आई नो स्ट्रीम अटक रही है या कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने अपने मोबाइल क्या कहते हैं, मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है मेरे लैपटॉप को, और लैपटॉप से ही स्ट्रीम कर रहा हूँ, सिस्टम नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, इसीलिए। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज विद द इंटरनेट वाला, दैट इज़ वाई। सो आई नो आई कैन। उमर यार कम ऑन यार, मेरे लिए इतना तो मैनेज कर सकता है यार आज एक दिन, है ना। उमर ऑफिशियल कब से हो गया तू? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद ये देखा था हमने, इसके बाद हमने क्या देखा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बराबर है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चीज़ें देखी हमने। आज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको जर्नल पढ़ाया था। जर्नल यानी कि बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बराबर, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल, जोर मतलब डेली। लेजर मैंने आपको बताया इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक अलग होता है, प्रिंसिपल बुक अलग होता है। प्राइमरी बुक का मतलब होता है जिसमें आप पहले एंट्री करते हो। प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इंपॉर्टेंट बुक है क्यों? क्योंकि लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ रिस्पेक्टिव अकाउंट। अब लेजर जो है, बात ध्यान से सुनना है मेरी बात, लेजर को जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का किंग बोला जाता है। फ्रूट्स में बोलते हैं ना मैंगो इज किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर को बोलते हैं किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि लेजर गिव यू द मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक काम करता हूँ, बहुत से बच्चे अपने ज्वाइन नहीं हुए होंगे इसमें ग्रुप्स में अपने, तो एक बार मैं ग्रुप की भी लिंक आप लोगों को शेयर कर देता। लिंक मैंने इसमें क्या कहते हैं शेयर कर दी है चैट बॉक्स में, उसको मैं एक बार वो कर देता हूँ पिन।
तो जो बच्चे अगर ज्वाइन नहीं हुए होंगे, पहली बार लेक्चर देख रहे हो, तो ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में हमने लिंक डाल दिया है, थर्ड ग्रुप का लिंक हमने क्रिएट किया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते। बहुत दिक्कत है भाई साहब, इंटरनेट देखो आजकल कैसा है, दिल और दिमाग जैसी चीज़ें वैसे आज की तारीख में इंटरनेट है। कंप्यूटर है मतलब कंप्यूटर तो सिर्फ जान, एक शरीर है, शरीर के अंदर जान होनी ज़रूरी है, वैसे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा सिस्टम हुआ है आज की तारीख में। तो चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। लेट अस बिगिन नाउ। जनरल ट्रांसपेरेंसी के क्वेश्चन बैंक दे दूँ, ठीक है, कोई नहीं। मैं एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट सारे बेसिक्स खत्म कर लेना। देखो बेटे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस देने में कोई मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे भी सकता हूँ आपको, बट मेरा कहना है कि इसमें हम टाइम क्यों लगाएं। इसका जब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं है तो हमें इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, करने की ज़रूरत नहीं। इसमें थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एंड में हम देखेंगे, उसका चिंता मत करो आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जर्नल देखा, जर्नल के बाद हमने लेजर देखा, लेजर की पोस्टिंग समझी। लेजर की पोस्टिंग अगर आपको याद होगी तो, लेजर की पोस्टिंग अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको सिंपल लेजर और सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री दोनों की पोस्टिंग समझा दी थी। सिंपल जर्नल एंट्रीज एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज दोनों की पोस्टिंग मैंने आपको समझा दी थी, बराबर है। दोनों की पोस्टिंग जब मैंने आपको समझा दी, ध्यान से समझना है आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर एक मिनट, हाँ देखो, ये जो था ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, बराबर है। क्या हमको ये समझना था कि सर सिंपल एंट्री हम जब पोस्ट कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल चल रहा है, तो कैश को हमने डेबिट, कैश को डेबिट करना है तो कैश के डेबिट साइड में हमने लिखा टू सेल्स, कैश के डेबिट साइड में हमने लिखा टू सेल्स, और सेल्स को क्रेडिट करना था तो सेल्स के क्रेडिट में हमने लिखा बाय कैश। ये थी सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। बात थी कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की, जैसे यहाँ पर है ए अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो यहाँ पे 3 अकाउंट, तो कंपाउंड जर्नल एंट्री कौन सी, कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब वो एंट्री है जहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना हमको, यहाँ पर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 500 है, टू कैश 450 है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 50 है, मतलब क्या कि ए को हम 500 से डेबिट करने वाले हैं, ए को हम क्या करने वाले, 500 से डेबिट करने वाले हैं। कैश को हम क्रेडिट करेंगे 450 से, डिस्काउंट के अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं 50 से। सिंपल लॉजिक। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे पोस्टिंग में गड़बड़ हो तो टेंशन नहीं लेना। मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, ए को भाई डेबिट करना है, कितने से, 500 से, तो मैंने ए के डेबिट में लिख दिया 500, ए के डेबिट में लिख दिया 500। और सर कैश को क्रेडिट करना है 450 से, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया 450। डिस्काउंट को क्रेडिट करना है 50 से, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया 50। अब सिर्फ लिखने की बारी है अकाउंट की, कौन सा अकाउंट कहाँ लिखे। अब देखो कैश को तो यहाँ पर ठीक है, आप मिस्टर ए लिख सकोगे, यहाँ पे भी माय मिस्टर ए, दोनों तरफ कैश और डिस्काउंट में आ जाएगा, बट बात चल रही है मिस्टर ए के अकाउंट की। मिस्टर ए के अकाउंट में हम लिखेंगे 500 का टोटल डेबिट जाना चाहिए भाई साहब, तो 500 का टोटल डेबिट जाना चाहिए, तो 500 का टोटल डेबिट ऐसे बटा हुआ है, तो ऐसे बटा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, देखो टू कैश और टू डिस्काउंट रिसिप्ट। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, किसी को बोलो। मुझे पता है स्ट्रीम की अटक रही है, स्ट्रीम अटक रही है, सॉरी, तो बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यार। से तो 8:50 बोला था इंटरनेट चालू हो जाएगा, बोला तो हुआ नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको, बोल दो मैं आगे बढ़ूँ क्या, बोलो ना ढोकलो। यस वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, ओके ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, we are going to start with a topic called as subsidiary books. called as what, subsidiary books. subsidiary books क्या है सर, subsidiary books जो है, ध्यान से समझना हमको, subsidiary books जो है क्या है सर। आपने हमको एक चीज़ बताई थी कि सर आपने हमको लिखवाया था, हमें याद है सर, एक बार फिर से लिखवा देंगे क्या, जरूर, क्यों नहीं, चलो आपको लिखवाता हूँ मैं। साइकिल आपको याद है या नहीं है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आएगी, हैंड राइटिंग थोड़ा ज़्यादा गंदा आएगा आज, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा धोखा दे रहा है। जर्नल
लेजर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ठीक है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, ठीक है। जर्नल के कुछ सब टाइप्स है, मैंने आपको बताए थे। मैंने क्या बताया था आपको, जर्नल के कुछ सब टाइप्स है। जर्नल के कुछ सब टाइप्स है, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, जर्नल को अलग 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 एक टाइप्स में बांट दिया। अभी क्या हो रहा था ना, ध्यान से समझो। अभी एग्जाम्पल समझ, मान के चलते एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। भाई साहब मैं दुकान में बैठा हूँ, ठीक है। अपना लास्ट टाइम जैसे वो कौन है, जहांगीर आया। जहांगीर आके बोलता है कि सर क्या चाहिए, राशन भरना है दुकान का। मतलब ठीक है, 2 मिनट रुको। मैंने जहांगीर से पैसे ले लिए, उसको गुड्स दे दिए, और अगला कस्टमर रेडी खड़ा है। मैंने कस्टमर को कहा रुको, मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। तो मैंने जर्नल एंट्री कर दी, मोहम्मद जहांगीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट लिखा, नरेशन लिख रहा हूँ। फिर वो कस्टमर आएगा, जहांगीर जाएगा, फिर ये कस्टमर को मैं गुड्स भरूंगा, सामान भर के दूंगा, फिर मैं जर्नल एंट्री करूंगा। तब तक पीछे खड़ा हुआ कस्टमर तो पागल हो जाएगा। भाई तू काम करो, तुम जर्नल एंट्री करते रहो, मैं जाता हूँ बाजू की दुकान में, वहाँ से सामान ले लूँगा। वो निकल जाएगा वहाँ से, कहाँ, सामान लेने, बराबर है। अब दूसरा समझो, यहाँ पर अब परचेस किया हुआ था, तो मैंने गुड्स के ऑर्डर दिए थे, परचेस किए थे, तो वो गुड्स लेकर आ गया। तो अब उससे मैं गुड्स ले रहा हूँ, अब उसकी भी जर्नल एंट्री करनी है। अब उससे गुड्स लूंगा काउंट करके कि जितने आए उतने सब बराबर आए क्या, आ गए। आने के बाद अब क्या है, अब भाई लिख लो, एंट्री कर लो, जर्नल एंट्री, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ABC एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ 30 डेज। हे भगवान, तो इतना समय है क्या अपने पास? इतना समय नहीं है। तो पहली दिक्कत हमको जर्नल की ये समझ में आई सर। दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझो, दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझो भाई, दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझो आप। दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या बता रहा हूँ, देखो। अब रात में जब दुकान मैंने बंद कर दी, 8 बजे 9 बजे अपनी दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करके मुझे जाना था घर। कहाँ जाना था सर? घर जाना था। अब घर जाना था तो मैंने बोला भाई घर जा रहे हैं तो हिसाब कर लेते हैं। तो मेरे अकाउंटेंट को पूछा मैंने, भाई साहब अकाउंटेंट बताओ आज सेल कितना हुआ है। अकाउंटेंट भाई साहब बोले कि 2 मिनट देखता हूँ सर। तो पहले अकाउंटेंट भाई साहब चालू हो गए। अकाउंटेंट भाई साहब ने कैलकुलेटर हाथ में लिया कैलकुलेटर हाथ में लेके जर्नल वाली बुक जो है, रजिस्टर याद करो, याद सोचने की कोशिश करो। हम मैनुअल एंट्रीज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर में एंट्रीज नहीं कर रहे। अपने आप को उस अकाउंटेंट की जगह समझो। आपने जर्नल बनाया है, दिन में आपने कम से कम 500 550 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, ठीक। 400 450 ट्रांजेक्शन तो होंगे ही होंगे, इतने तो होते ही है दुकानों में। हाँ सर इतने सारे कस्टमर तो होते भी, आपकी बड़ी दुकान है मान के चलो। तो 500 ट्रांजेक्शन, अबे 500 ट्रांजेक्शन के आपने जर्नल एंट्रीज कर लिए रजिस्टर में। जर्नल एंट्रीज करने के बाद, रजिस्टर में जर्नल एंट्रीज करने के बाद ध्यान से सुनो, आपने देखा सेल 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 सेल, ये रहा सेल, टिक लो। 500 सेल, टिक। 1000 का सेल, सेल सेल सेल, सेल आ गया, टिक। फिर से ये सेल का है, ये रहा टिक, सेल क्या, ये यहाँ से। तो आप ऐसे काउंट करते रहे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे सर सेल के। अब क्या हुआ, कैलकुलेट करते 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 धड़ाम से आपका कैलकुलेटर नीचे गिर गया और बटन का वो जीरो वाला बटन दब गया, वो कैंसिल वाला या ऑन वाला बटन दब गया और वो पूरा जीरो हो गया। और कितने ट्रांजैक्शन के टोटल लिए थे सर हमने? 450 ट्रांजैक्शन के टोटल ले लिए थे और 50 ट्रांजैक्शन बचे हुए थे सर। अरे बाप रे। चलो कैसे वैसे आपने फिर से स्टार्ट किया, सारे सेल का टोटल ले लिया। आपने आपके मालिक को बता दिया, सर सुनिए आज का टोटल सेल है 30 लाख रुपए। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस किया हमने, बहुत अच्छी बात है। बहुत समय लगा दिया। फिर आपने बोला सर वो 450 ट्रांजैक्शन है, उसमें से ढूंढते ढूंढते मैं 450 तक आ चुका था, बट वो कैलकुलेटर गिर गया, वो जीरो हो गया, अब वापस कर रहा हूँ। बोला अच्छा 30 लाख का सेल है, तो एक काम करो अभी आप हमको बताओ कि क्रेडिट सेल कितना है, उधार कितना है, उधार। अब फिर अकाउंटेंट सिर पकड़ के बैठ गया। अब उसको सेल ढूंढते ढूंढते उसको कैश है क्रेडिट है, कैश है क्रेडिट है, कैश है क्रेडिट है, वो ढूंढना पड़ेगा। अब वो फिर परेशान। अब फिर वैसे ही उन्होंने पूछा परचेज बताओ कितना है। तो परचेज देखने के लिए फिर अभी वो परचेज की जर्नल एंट्रीज ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जर्नल बोलता है कि रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब सेल हुआ तो आपने सेल का रिकॉर्ड किया, जब परचेज हुआ तो परचेज रिकॉर्ड किया, जब लाइट बिल भरा तो लाइट बिल की एंट्री रिकॉर्ड हुई, जब आपने छोटू को सैलरी दी तो छोटू की सैलरी रिकॉर्ड हो गई, जब आपने चाय मंगाया तो चाय की एंट्री कर दी। तो क्रोनोलॉजी में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते गए वैसे वैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते गए। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ा, एक एक एंट्री ढूंढ ढूंढ के कि हाँ ये परचेस है क्या, ये परचेस है क्या, ये परचेस है क्या, ये परचेस है क्या, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, ऐसे ढूंढना पड़ा आपको। तो आप प्रैक्टिकली सोचो कितनी डिफिकल्टी आ रही है, आ रही नहीं आ रही है?
प्रैक्टिकली आप सोचो कितनी डिफिकल्टी है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने में। डिफिकल्टी है या नहीं है बोलो? क्लियर है यहाँ तक, है ना? डिफिकल्टी आ रही कि नहीं आ रही जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने में? बोला हाँ सर। अब ये डिफिकल्टीज इतनी आ रही है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने में सर। अब आदमी यहाँ पर ये धंधा करे, बिजनेस करे, या आपकी अकाउंटिंग करते बैठे हैं, आपका रात को हिसाब लेके बैठेंगे 8-9 बजे, तो ये सब टोटल करने में, ये सब करने में रात में 2-3-4 बज जाएंगे सर। फिर सुबह दुकान खोलनी आके 9 बजे सर। अब कैसे चलेंगे सर ऐसे? अकाउंटिंग से तो हमारी तो मुशक्कत बढ़ गई सर, डिफिकल्टी बहुत बढ़ रही है सर। आपका अकाउंटिंग हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है सर, क्या करें? कुछ करें, संयम रखो, संयम रखो। आवर अकाउंट विल कम विथ अ सोल्यूशन फॉर दैट। अकाउंट फिर सोल्यूशन के साथ आया। क्या सोल्यूशन था? सोल्यूशन था सब्सिडरी बुक्स। क्या था? सब्सिडरी बुक्स। अच्छा, सब्सिडरी बुक्स तो क्या है? सब्सिडरी बुक्स देखो ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? सब्सिडरी बुक्स क्या है ध्यान से समझेंगे, ठीक है? लेट मी चेक एक बार मेरे इसमें इंटरनेट आएगा। ठीक है, चलो इंटरनेट तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, देखते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। सब्सिडरी बुक्स देखो, अब आपका बिजनेस बड़ा है, अकाउंटिंग करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, बराबर है सर? 100, 50, 150, 200 ट्रांजैक्शन हो अगर दिन के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब दिक्कत नहीं भी है तो अब ध्यान से सुनेंगे अभी। अब वहाँ पे दिक्कत है क्या सर? वहाँ पे दिक्कत नहीं। अब वहाँ पे दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब ध्यान से समझो, ये बात अब ध्यान से समझो। अगर आपके 450, 500, 1000 ट्रांजैक्शन दिन के हो रहे हैं, तो क्या आपके लिए अकाउंटिंग फिजिबल है? नहीं सर, बिल्कुल फिजिबल नहीं है। तो मैंने कहा रुको, हम एक कॉन्सेप्ट लाए हैं आपके लिए जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। क्या नाम है? सब्सिडियरी बुक्स। अच्छा, सब्सिडियरी बुक्स का क्या कॉन्सेप्ट है सर? ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, जो एक जैसे ट्रांजैक्शन है उनको हमने एक जगह पर रिकॉर्ड करने की ठान ली। क्या कहा सर आपने? एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर हम रिकॉर्ड करने की हमने सोची है। अच्छा, मतलब सर थोड़ा समझाएंगे क्या? समझाता हूँ। देखो, हमने क्या किया, हमने सब्सिडियरी बुक्स बनाए। क्या बनाए? हमने सब्सिडियरी बुक्स बनाए। और हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम जितने भी ट्रांजैक्शन से इन सारे ट्रांजैक्शन को स्क्रीन दिख रही है क्या? बोलो मुझे एक बार, आपको सारे के सारे बुक्स नजर आ रहे हैं क्या क्लियरली? वो बोलो आप मुझे, बोलो आप मुझे ज़रा क्लियरली नज़र आ रहा है क्या आपको? लैग थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसीलिए। दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है मेरे लैपटॉप में। बढ़िया। ठीक है, चलो। चलो, दिख रहा है? तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सब्सिडरी बुक्स को हमने क्या किया, पहले बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे जरूरी नहीं कि यही 4 होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर सर 4 प्रकार के जर्नल है, गुड्स जर्नल है, बिल्स जर्नल है, कैश जर्नल है और एक जर्नल प्रॉपर है। ऐसे 4 प्रकार के जर्नल। कितने प्रकार के जर्नल है? 4 प्रकार के। याद रखना, बुक ये वर्ड जब भी आएगा अकाउंट्स में, बुक ये वर्ड जब भी आता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नल।
दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नल। हम जर्नल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जर्नल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से हमको एक समझना है, बुक ये वर्ड इज एसोसिएटेड विथ जर्नल, ठीक है। तो सर अब हम देखेंगे, तो मैंने क्या कहा आपको सर, गुड्स से रिलेटेड हम एक जगह पे सारे अकाउंटिंग करेंगे। तो एक जगह सारे अकाउंटिंग करें मतलब हमने क्या किया, गुड्स जर्नल। गुड्स जर्नल में हमने क्या किया कि गुड्स से रिलेटेड जो 4 ट्रांजैक्शन है, गुड्स से रिलेटेड 4 ट्रांजैक्शन कौन से सर, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, ये चारों के 4 अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, कल के लेक्चर में। लेजर जैसे हम अलग अलग मेंटेन करते हैं रजिस्टर्स, रजिस्टर में अलग अलग क्या कहते हैं ना, अकाउंट मेंटेन करते हैं, वैसे ही जर्नल में हम एक अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। भाई साहब देखो, ये वाली जो बुक है ना, ये परचेस की बुक है, ये वाली जो बुक है ना, ये सेल की बुक है, ये परचेस रिटर्न की बुक है, ये सेल रिटर्न की बुक है, ये कैश बुक है, ये बिल रिसीवेबल वाली बुक है, ये बिल पेएबल वाली बुक है। ये ऐसे हम बुक्स अलग अलग मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब अगर आपका जो ओनर है या आपका जो हेड है, अकाउंट्स हेड है, वो आपसे कहेगा कि भाई साहब आप मुझे बताओ आज का टोटल सेल कितना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल सेल्स बुक का टोटल ले लेंगे सीधे धड़ धड़, क्योंकि हर एक अकाउंट का आपको टोटल लेना है, वहाँ पे कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर अगर हमें फिर कैश बुक में आएंगे, कैश बुक में सारे सिर्फ एंट्रीज देखेंगे, सेल सेल सेल, जिधर दिखेगा वो सेल, क्योंकि कैश बुक में आपको सारे कैश सेल्स मिलेंगे और आपके सेल्स बुक में आपको सारे क्रेडिट सेल्स मिल जाएंगे। टोटल कर दिया, सेल आ गया, टाइम बच गया सर। हाँ सर। अब यहाँ पे दूसरी और समझो बात, फॉर्मेट जब आपको बताऊंगा तो और सिंपली समझ में आएगा। जब भी सेल होगा आपको एंट्री सेल की, इमिशर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड टू ए ऑन क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर आप बी को सेल करेंगे, फिर आप ये एंट्री करेंगे, फिर आप ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर आप नरेशन लिखेंगे, फिर आप सी को सेल करेंगे, फिर आप सी की जर्नल एंट्री करेंगे, सी का नरेशन लिखेंगे, सी के अमाउंट्स लिखेंगे, फिर आप डी की एंट्री करेंगे, डी की एंट्री करने के बाद डी का ट्रांजैक्शन, डी का नरेशन, डी के अमाउंट्स। यार इतना टाइम नहीं है सर, तो हमने एक सिंपल उसके लिए फॉर्मेट भी सिंपल बना दिया। भाई ये सेल्स बुक है ना, तो हमको पता है इस बुक में जितने भी पार्टीज आने वाले हैं सारी ही डेबिट होने वाली है। हाँ सर। तो मिस्टर ए 10,000, मिस्टर बी 5,000, मिस्टर सी 3,000, मिस्टर डी 2,000। सिर्फ नाम लिखो, अमाउंट लिखो, नाम लिखो, अमाउंट लिखो, नाम लिखो, अमाउंट, खत्म खत्म, सेल्स बुक खत्म। परचेज बुक सेम, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न सेम, ऐसे ही करेंगे। तो ये सब्सिडरी बुक्स जरूरी है अपने लिए, सब्सिडरी बुक्स क्या है यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो क्यों ईज करने के लिए समझ में आ गया सबको? तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये चार्ट आपको आपकी बुक में बनाना है। ये चार्ट मैंने नोट्स में बनाए हैं, इसीलिए मैंने ऐसे चार्ट बनाया है। आप चाहो तो ऐसे नॉर्मली हम जैसे बनाते हैं ना, वैसे आप ऊपर सब्सिडरी बुक्स, गुड्स जर्नल, बिल्स जर्नल, कैश जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसके अंडर पहले आप ये 4 बना लेंगे, फिर इसके अंडर आप क्या करेंगे, इसको नीचे लेके यहाँ पर बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और फिर पेटी कैश बुक को यहाँ पर ऐसे बना लेना। समझ में आया क्या? देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो किस फॉर्मेट में बता रहा हूँ मैं आपको, रुको। आज मेरा ध्यान चैट बॉक्स पे थोड़ा सा कम है, तो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लैपटॉप से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। देखो ये आप लिखेंगे सब्सिडरी बुक्स, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, ये आप लिखेंगे गुड्स जर्नल, ये आप लिखेंगे बिल्स जर्नल, ये आप लिखेंगे यहाँ पर कैश जर्नल और जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4, फिर ऐसे नीचे आओ 1 2, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ से इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आना, कैश बुक, पेटी कैश बुक, और कैश बुक के अंडर 1 2 सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ऐसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे बनाना है आपको, ये ऐसे आपका जर्नल बनेगा अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो। अब देखो यहाँ पर, ये आप देख लो, देखो ये सबसे टॉप रो है आपका, ये सेकंड रो है आपका, और फिर ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है आपका। ये वाला जो है ये छोटा सा फोर्थ रो है, ये कैश बुक के अंडर आएगा। देखो 1 A B C, वैसे मैंने नंबरिंग भी वैसे दी है, नंबरिंग भी वैसे दे रखी है ताकि आपको समझ में आए, है ना, कौन सा हेड है कौन सा सब हेड है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर सबको? लिखो पहले, कॉपी करो और मुझे बताओ, मैं चैट बॉक्स मोबाइल में देखता हूँ।
कॉपी करके वो तो बोलना मुझे कि डन सर, तुम आगे बढ़ेंगे नए कंसेप्ट के साथ। देखो एक आध घंटे में आ जाए, इंटरनेट आ ही नहीं रहा। डन, वेरी गुड। रिकॉर्ड देखना पड़ेगा सोहन। ठीक है चलो, मैनेज, वी विल मैनेज जैसे अभी तक मैनेज किया। डन है सबका? बोलो डन है सबका? Everybody done till here? अरे उमर, मैथ्स पढ़ा रहा क्या मैं? अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, बट ऑब्वियस बेटे, उमर कैसी कैसी बातें करते हो। फाउंडेशन में अकाउंट्स में पढ़ रहा हूँ तो इंटर में भी मैं ही पढ़ाऊंगा ना। चलो डन। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। गुड्स जर्नल जो है आपका, गुड्स जर्नल जो है, दिस इज रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली गुड्स एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दो चीजें मैंने बोली, क्या कहा मैंने? गुड्स एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो गुड्स एंड क्रेडिट बोला है मैंने, मतलब क्या? तो कंपल्सरी वो जो ट्रांजैक्शन है वो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपके चार ही है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, और ये चारों क्रेडिट पे होने चाहिए। क्या 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 क्या? क्रेडिट पे सर, क्रेडिट पे मतलब सर उधार ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। उधार वाले ट्रांजैक्शंस गुड्स के रिलेटेड सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे आपके गुड्स जर्नल में। तो परचेज बुक में मतलब सर अगर मैं बोलूं कि परचेज बुक में क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होगा, सही बात है, बट सर अगर मैं बोलूं परचेज बुक में कैश परचेस रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा। अच्छा सर, अगर हमने एसेट परचेज किया है तो तब भी नहीं होगा। सर एसेट हमने क्रेडिट परचेज किया तब भी नहीं होगा। हो क्यों सर? क्योंकि यहां पे मैंने क्या कहा, दो क्राइटेरिया है, एक गुड्स होने चाहिए और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्या कहा मैंने? गुड्स होने चाहिए और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। गुड्स होने चाहिए और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अच्छा ठीक है सर, गुड्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन डन सर। दूसरा सेल्स बुक की भी बात करेंगे अगर हम सर, तो सेल्स बुक में भी कौन से गुड्स रिकॉर्ड होंगे सर? कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे बेटे? वहां पर सिर्फ सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, वो भी क्रेडिट सेल। कौन सा सेल? क्रेडिट सेल वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। अच्छा, परचेज रिटर्न में सर जो गुड्स आपने परचेज किए ना क्रेडिट पर,
वो जब आप रिटर्न करोगे ना तो वो वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। और सेल रिटर्न भी सेम क्या सर? बिल्कुल सेम। जब आपने गुड्स सेल किए किसी कस्टमर को जिसने क्रेडिट पे लिया है, वो अगर गुड्स रिटर्न करता है वो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। सर कैश वाला सेल रिटर्न क्यों नहीं आएगा? सर अरे पगले, कैश सेल भी नहीं आएगा ना, कैश सेल रिटर्न भी आएगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि मैंने तुमको गुड्स दिए, पैसे लिए, विषय खत्म। अब अगर वो चीज़ खराब निकलती है और आप बोलते हो कि सर ये खराब है, मुझे रिटर्न करके चाहिए, मुझे चेंज करके दे दो आप। सर अच्छा चेंज करके दूँ, ठीक है, मैं चेंज करके दूंगा आपको, तो मैं क्या कहूँगा? मैं क्या कहूँगा कि भाई ये रहे गुड्स, दे दो मुझे, और आपने जो पैसे दिए थे ये रहे पैसे, जाओ। फिर से ट्रांजैक्शन खत्म, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, केल खत्म, दुकान बंद, जैसे अपन हमेशा बोलते, सिंपल, डन यहाँ तक। तो क्रेडिट सेल रिटर्न रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि सर? बिल्कुल नहीं। परचेस रिटर्न ओनली क्रेडिट, परचेस सेल्स ओनली क्रेडिट। अच्छा, बिल्स की बात करेंगे तो सर ये बिल का क्या झंझट है? सर देखो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो तो आपने 11th 12th में आपकी स्कूल में शायद आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा। तो ये वही बुक है क्या सर? ये वही बुक है। जितनी भी आपकी बिल रिसीवेबल्स होती है वो एक बुक में रिकॉर्ड होती है, जितनी भी आपकी बिल्स पेबल होते हैं वो एक बुक में रिकॉर्ड होते हैं। एज सिंपल एज दैट, खत्म। बट अब ध्यान से सुनना है, कैश बुक की मैं बात कर रहा हूँ। कैश बुक में बेटे ये सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम 3 कॉलम कैश बुक, ये सारी चीजें हम हर एक ट्रांजैक्शन डिटेल में समझेंगे, हर एक बुक डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमको समझना क्या है, ध्यान से सुनो। कैश बुक जैसे ही नाम आपको दर्शाता है, क्या कैश बुक ये नाम आपको दर्शा रहा है कि यहां पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो कैश है। तो क्या ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन से। कौन सी ट्रांजैक्शन से? कैश ट्रांजैक्शन से। तो अगर कैश ट्रांजैक्शन से, तो ध्यान से सुनेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मतलब चाहे फिर वो गुड से रिलेटेड हो या एसेट से रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हो, कैश आया कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश गया कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सर अगर हमको कैपिटल आया है कैश में तो वो भी रिकॉर्ड होगा क्या सर? हाँ। सर हमने मशीन परचेज की कैश में, वो भी आएगा क्या सर? हाँ। सर हमने मशीन सेल कर दी कैश में, वो भी आएगा क्या? हाँ। सर गुड्स सेल किए कैश में, वो भी आएगा? हाँ। सर हमने गुड्स परचेज किए कैश में, वो भी आएगा? अरे हाँ भाई हाँ, आएगा। तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, चाहे जो हो, आपने एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे किया, लाइट बिल पे किया, कैश में पे किया ना, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा भाई। सिंपल रूल, जहां पर कैश आएगा उसको सीधा कैश बुक में लेकर जाएगी। कीप इट दैट सिंपल। सर कैश आया तो आंख बंद करके क्या बोलेंगे? कैश बुक। कैश बंद कर क्या बोलेंगे? कैश बुक। कैश आएगा वहां पर हम क्या बोलेंगे? कैश बुक। अब यहाँ पर बच्चा बहुत बार एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार होता है। कैश मतलब हार्ड कैश की सोचता है वो। क्या सोचता है? कैश, हार्ड कैश। नहीं बेटे, कैश की बात ही नहीं चल रही, कैश की बात चली नहीं रही। बात किसकी चल रही है? ओ भाई साहब, कौन नहीं है? कल रात के मैसेज को मेरा व्हाट्सएप पे रिप्लाई अभी दे रहे हैं, थम्स अप, मीट यू मॉर्निंग 8 o'clock को लेक्चर। बोलो क्लियर यहां तक सबको है ना? अब ध्यान से सुनेंगे। अब आगे मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कैश बुक में। मैंने क्या कहा है वहां पे? कैश बुक में कौन सी बुक है? सिंपल कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक है और 3 कॉलम कैश बुक है। हाँ, बच्चे जो गलत फहमी का शिकार होते हैं, कैश मतलब बच्चों को लगता है हार्ड कैश, ऐसा जरूरी नहीं है बेटे। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आप तभी के तभी आप सेटलमेंट कर रहे हो, उसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब आप चाहे आप बैंक पेमेंट कर रहे हो, चेक दे रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, ये जो भी ट्रांजैक्शन है सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन कहलाए जाते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन कहलाए जाते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप यहाँ तक क्लियर सबको। तो देखो ये थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं यहाँ पर। आपका होमवर्क भी क्या रहेगा आज का वो भी देखते हो। सब्सिडरी बुक्स आर स्पेशल जर्नल्स आर द वेरियस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वेरियस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अलग अलग बुक्स, ठीक है, maintained under the modern system of accounting for recording first the various business transactions as and when they take place. The books are also called as book of original entry or books of prime entry. They are substitute to the journal book to maintain transactions which are frequent in nature. Which are frequent. दिन भर में आप बहुत बार परचेजेस करते हो, बहुत सारे सेल करते हो, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सिंप्लीफाई रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैंने आपको समझा दिया सिंपल कैसे हो गया अकाउंटिंग। दूसरा, फैसिलिटेट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर नेम।
परचेस ट्रांजैक्शन एक जगह, सेल ट्रांजैक्शन एक जगह, बिल रिसीवेबल एक जगह, बिल्स पेबल एक जगह, कैश एक जगह, बैंक एक जगह, सारे अलग अलग रिकॉर्ड हो गए सर। अच्छा, टू मेक इट इजियर टू लोकेट एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, टू व्हाट, टू मेक इट इजियर टू लोकेट एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, to reduce the chances of errors and frauds in the recording of business transaction in the books of original entry, and to develop a systematic approach, to develop a systematic approach. Simple. Advantages देखेंगे, as there will be 8 different books, it can be divided among the workers according to their ability. मतलब जो परचेज का ख्याल रखेगा वो परचेज बुक मेंटेन करेगा। जब आपका फर्म बड़ा हो जाता है, कंपनी बड़ी हो जाती है, तो आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो। डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप बोलते हो कि भाई साहब आप परचेज देखोगे, आप सेल देखोगे, आप परचेज रिटर्न देखोगे, आप सेल रिटर्न देखोगे, आप कैश देखोगे, आप बैंक ट्रांजैक्शंस देखेंगे। तो हमने क्या किया, जो भी परचेस हो रहा है उसका ले, उसके पास परचेस का टोटल, इसके पास सेल का टोटल, इसके पास परचेस रिटर्न, इसके पास सेल रिटर्न, इसके पास कैश, इसके पास बैंक का हिसाब। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कर दिया आपने, डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं इसको। रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी ना भाई साहब, भाई कैश के रिलेटेड सिर्फ तुम हो, तुम परचेज पूरा देखोगे, तुम पूरा सेल देखोगे, तो आप जब भी सवाल करेंगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन आपको जवाब देगा। एज सिंपल एज दैट। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स, तो गलतियां कहाँ हो रही है वो आसानी में और जल्दी में पकड़ में आएगी। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन एज ही इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन वन पर्टिकुलर बुक ओनली। एक पर्सन एक ही काम करेगा, तो जब एक पर्सन एक ही काम बार बार करता है तो उसको परफेक्शन आ जाता है। ये eases the process of posting into ledger। जब जर्नल सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग सब सिखाऊंगा ना तो आपको बता दूंगा, पोस्टिंग भी और आसान कर दी इन्होंने। प्रोसेस ऑफ चेकिंग बिकम्स इजी, चेकिंग इजी हो गई। रात में देखो मैंने बोला चेकिंग मतलब रात में आपने बैठ के हिसाब किया, कैसे हिसाब करेंगे, देखो फटाफट फटाफट हो जाएगा हिसाब। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ चेकिंग बिकम्स इजी, ऑल द सिमिलर ट्रांजैक्शंस आर मेड अवेलेबल एट वन सिंगल प्लेस, ऑल सिमिलर ट्रांजैक्शंस आर मेड अवेलेबल एट वन सिंगल प्लेस। Responsibility is fixed on a single person as he is the only person maintain the books, as he is the only person to maintain the books. Simple. तो आज का होमवर्क है आपका, आपको मीनिंग 4.2, 4.3, 4.4 ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में। थियरी क्वेश्चन अगेन वी कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम्स, है ना। थियरी क्वेश्चन देखो बच्चों, अकाउंट्स सब्जेक्ट है। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते थे कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल करते, थियरी पढ़ते ही नहीं है ना, थियरी पे थोड़ा भी ध्यान देते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा ध्यान मत दो थियरी पे, बट थोड़ा तो ध्यान दो, इतना भी ग्रांटेड मत लो। इम्पोर्टेंट हमें ध्यान से समझना है सबको। आई होप यू क्लियर दिस, है ना। देखो बेटा ध्यान से समझना हमको। आपको भी जो फ्री लेक्चर्स मिले हैं ना, आप में कोशिश क्या करना है ना, सब के सब लाइव अटेंड करने। हमने जूम मीटिंग भी ली थी, तब आपको पवन सर ने, विनीत सर, सौमिल सर, आशीष सर, वी ऑल रिक्वेस्टेड यू वन थिंग, यू हैव टू वॉच दी लेक्चर्स लाइव, ट्राई टू वॉच लेक्चर्स लाइव, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है ना, लाइव लेक्चर देखना एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। चलो अपॉर्चुनिटी की बात पे से एक कहानी याद आई है, एक कहानी सुनाता हूँ आपको छोटी सी, फिर हम ये लेक्चर एंड करते हैं। आ जाओ। देखो क्या था ना, एक गाँव था बेटे, क्या था, गाँव था, एक गाँव था। उस गाँव में एक मुखिया थे। कौन थे, एक मुखिया थे। दो मिनट, ये स्क्रीन दिक्कत दे ही रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये है मुखिया, तो मुखिया की टोपी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मुखिया है, ठीक है, उसने टोपी पहनी है, देखो मुखिया वाली, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे। इनकी एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। और इसका एक बॉयफ्रेंड था, आपके जैसा हट्टा कट्टा नौजवान मस्त, आपके जैसा नौजवान हट्टा कट्टा मस्त इसका बॉयफ्रेंड था। तो ये टशन में बिल्कुल जाता है मुखिया जी के पास, कहता है भाई साहब मुझे आपकी बेटी से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम करते क्या हो, कहता हूँ बेटी, आपके बेटी से प्यार। बोले कमाने के लिए क्या करते हो, बोले आपकी बेटी से प्यार। पेट चलाने के लिए क्या करते हो, बोलता आपकी बेटी से प्यार। बोलो ऐसा ढीठ आदमी। तो ये मुखिया बोलता है एक काम करो, एक छोटा सा टेस्ट दे दो, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ मेरे बेटी से कितना प्यार करते हो। ठीक है चलो। तो मतलब मेरे खेत में चलेंगे, ठीक है, उसके खेत में
कहता है कि यहाँ पे तुम रुकोगे, ठीक है। अभी लड़की चली गई, मुखिया जी है और ये है, ठीक है, टेस्ट टाइम। अब मुखिया जी ने कहा कि मैं आपको 3 चांसेस दूंगा। कितने चांसेस दूंगा? 3। बोले बैल आए, बैल आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। क्या आएगा? बैल दौड़ता हुआ आएगा आपके पास। आपको उसकी सिर्फ पूंछ पकड़नी है या पूंछ को छूना है। पूंछ को छुओगे तो मैं मेरी बेटी आपकी, आप शादी कर लेना मेरी बेटी से। नौजवान, हट्टे कट्टे नौजवान ने कहा ठीक है, बढ़िया, लड़ लेंगे। आते हैं, ये ग्राउंड है, खेत है, मुखिया जी दरवाजे में गेट के पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये रहा इसके सामने पहला बैल। बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े सींग, ये नाक में उसकी बाली। हाँ, बैल को देख के डर जाता है, बैल को देख के डर गया। और इतना हट्टा कट्टा बैल, और मैं दौड़ता हुआ आता है, दौड़ता हुआ आ रहा है। भाई साहब की फट चुकी है, बुरी तरह से फट चुकी है। बोले अपने पास और 2 चांसेस है, काम करते अभी दूर हट जाता हूँ। तो यहाँ से भाग के पीछे गेट में चला जाता है ताकि बैल वापस चला जाए। चला गया बैल, हाँ। तो मुखिया जी ने क्या कहा? अरे क्या हुआ बेटे? बोला सर और 2 चांसेस है, आप चिंता मत करो, दूसरे वाले का तो पकड़ ही लूंगा 100%। ठीक है। बोले इस बार दूसरा बैल आया, इस बार और बड़ा, और हट्टा कट्टा, और बड़े सींग। भाई साहब को तो देख के ही पानी पानी हो गए, देख के ही पानी पानी। वो कोई तो गाना सुना था मैंने, मैं पानी पानी हो गई, वैसा वो पानी पानी हो गया इसको बैल को देखकर। फिर वो बैल दौड़ता हुआ, बोला चलो कोशिश तो करते हैं, बट वो बैल को दौड़ता हुआ आ रहा है, बैल दौड़ता हुआ आ रहा है, इसकी फट गई है और ये दौड़ के फिर पीछे छुप गया। बोले यार तुमने ये भी चांस गवा दिया। बोले नहीं नहीं, मेरे पास एक और चांस है। तो बढ़िया, ठीक है, चले जाओ खेत में फिर से। फिर गेट खोला, फिर तीसरा बैल आया। देखो तीसरा बैल बिल्कुल मरा हुआ सा बैल था, चल ही नहीं पा रहा, मतलब वो इसके पास भी आ नहीं पा रहा था। बस हमारा नौजवान बंदा खुश, बोला अब मैं तो पकड़ के दिखाऊंगा, अब तो अपनी शादी पक्की। दौड़ता हुआ जाता है, देखता है बैल को पूछ ही नहीं है, खत्म, अपॉर्चुनिटी गॉन, गो गोवा गॉन, अपॉर्चुनिटी खत्म। कहां से होगी अब शादी? अब नहीं होती शादी। समझ में आया क्या? तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तब आपने उसी अपॉर्चुनिटी को तभी के तभी ग्रैब करना है, आपने रुकना नहीं है। यू शुडंट प्रोक्रेस्टिनेट योर अपॉर्चुनिटीज, नेवर। आपको लाइव लेक्चर देखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी फ्री में देखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपने क्या करना चाहिए? आपने लाइव अटेंड करना चाहिए, आपके डाउट्स वहाँ पर सॉल्व करवाने चाहिए। टीचर यार, भाई साहब प्रोफेशनल लेवल, फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज कौन फ्री में पढ़ाता? कोई नहीं फ्री में पढ़ाता, बट वी एट यूनिक एकेडमी डू दैट थिंग। तो आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट रहना है ताकि आपके डाउट्स अभी के अभी लाइव लेक्चर्स में खत्म हो, लाइव लेक्चर्स में क्लियर हो। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड दिस अपॉर्चुनिटी यू शुड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। कोशिश करो आपके फ्रेंड्स के साथ एक एक वीडियो शेयर करने के बजाय पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दो, ताकि उनको पूरा बेनिफिट अच्छे से मिले, पूरा चैप्टर मिल जाए, पूरा सब्जेक्ट मिल जाए, पूरा सिलेबस मिल जाए। एज सिंपल एज दैट। सीधी सी बात है, उसको बहुत भाई साहब क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार ये आपको लेक्चर नहीं भेज सकता। काम करो, ये लिंक लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी कोई अपडेट आए, आपको पता चल जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बराबर है। Whether it be CS foundation, that is we call it as CSET now, and then whether it be CA foundation and very soon coming CMA foundation, all these foundation lectures will be taken for free, बराबर है। ये कहाँ होगा? ओनली एंड ओनली यूनिक एकेडमी में। यस, सो आई होप आज का लेक्चर बहुत हद तक क्लियर था सबको। मौर्य जी, आपका डाउट था कुछ, वो डाउट हम क्लियर करेंगे जरूर कल के लेक्चर में। टुमारो आई होप एवरीथिंग टू बी ओके एंड फाइन। आज का लेक्चर ठीक है, हो तो गया, बस मुझे चिंता थी लेक्चर होगा नहीं होगा, बट अब फाइनली मैंने थोड़ा सा मोबाइल के थ्रू कर लिया है। एंड आई होप आपने भी मेरा सपोर्ट बहुत किया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर एडजस्टिंग विथ मी। एंड वी विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। कल मैं थोड़ा सा अगर बाई चांस अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम इशू आता है तो आई विल अरेंज फॉर समथिंग एल्स, है ना। सो टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, enjoy, and do not forget to like the video, share the video with your friend, and do not forget to comment। आज मेरे को मालूम है आज तुम लोग जल्दी कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा खराब हुआ है, क्वालिटी खराब हुई, तो आप बोलेंगे हम तो घंटा ना वीडियो में कमेंट देंगे,
ऐसा वीडियो क्वालिटी पे कोई लेक्चर लेता है का, ऐसा बोल के आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता है ना। बट आपके लिए मैं मोबाइल के वाईफाई से लैपटॉप पे लेक्चर ले रहा हूँ, आप ऐसे करेंगे मेरे साथ? नहीं, मुझे मेरे पता है मेरे प्यारे बच्चे से नहीं करेंगे। कमेंट ज़रूर करेंगे लेक्चर के बाद कि सर कमेंट बढ़िया, कैसा लेक्चर था। टेक केयर।